आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग किसी महान तपस्या या बड़े उद्देश्य के लिए जन्मे होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा वासना के गहरे संघर्ष से गुजरते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये स्ट्रगल हर दूसरे ब्रह्मचारी या आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। जब आप इसके असली कारण को सुनेंगे तो यकीन मानिए आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। दोस्त, अगर आप भी इस वासना की लड़ाई से थक चुके हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। जो इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ब्रह्मचर्य में, इन सब के पीछे गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं। इस रहस्य के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ये स्ट्रगल के पीछे का सच क्या है। आज से हजारों साल पहले भी कई महान आत्माएं, ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी, योगी, राजा इसी वासना के कारण बड़े संघर्ष झेल चुके हैं। सोचो, महर्षि विश्वामित्र जैसे महान योगी के तप में मेनका ने बाधा पहुंचाया। राजा ययाति के वासनाओं के कारण सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके वंश पर भी भारी प्रभाव पड़ा। या नारद मुनि, जिन्होंने भी कामदेव के साथ एक आध्यात्मिक चुनौती झेली थी। यानी साफ है कि वासना उन लोगों को ज्यादा गिराने की कोशिश करती है जिनका जीवन किसी ऊंचे लक्ष्य में लग जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक बड़ा स्पिरिचुअल चैलेंज है जहां आपका मन और इंद्रियां एक युद्ध भूमि बन जाते हैं। कामदेव, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने वासना का देवता कहा है, उनका काम है आपको ब्रह्मचर्य जैसी तपस्या से हटाना, मोह माया में उलझाना। जब भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि वो क्या है जो इंसान को मजबूर कर देती है गलत काम करने के लिए, उसे पता है नहीं करना चाहिए, फिर भी कोई जबरदस्ती उससे करवा देता है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये वासना रजोगुण से उत्पन्न होती है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि आपको इतने संघर्षों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला, ब्रह्मचर्य आपके अंतर्दृष्टि को तेज कर देता है, अंदर संवेदनशीलता बढ़ती है, तो पवित्र ऊर्जा के साथ साथ शैतानी ऊर्जा भी महसूस होती है। कामुक इंसान तो फंसा हुआ है, वो गिर चुका है, वो अब महसूस भी नहीं कर सकता कि शैतान क्या है और अच्छा क्या है, पर आप करने लगते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा, 99% लोगों से ब्रह्मचारी अलग चलते हैं, तो अपने मन की लड़ाई के बारे में ना वो किसी को बताएंगे और ना उन्हें कोई समझ पाएगा अच्छे से। तो शुरुआती दिनों में इसलिए आपको संघर्ष बड़ा दिखाई देता है और ये अकेले ही झेलना पड़ता है, जो कि एक तरह से लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा, ब्रह्मचर्य को सारे तपों में उच्चतम माना गया है। जितनी बड़ी तपस्या, जितनी महान शक्तियां, उससे पहले उतनी ही बड़ी चुनौती भी। चौथा, पुराने संस्कार, ब्रह्मचर्य के पहले जितनी गलतियां हुई थी वो आपके अवचेतन मन में हैं अभी, इसलिए गलत गंदे विचार उभर कर सामने आते हैं, पर आगे चलकर वो ब्रह्मचर्य के तेज के सामने भस्म हो जाते हैं। और 5वां कारण, शरीर और दिमाग को आपके गोल से कोई मतलब नहीं, उनकी प्रायोरिटी है सरवाइव करना, जैसे सभी जानवर करते हैं। पर क्योंकि हम एक इंसान हैं, हमारे पास ये चॉइस भी है कि हम नाम जप, योग, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य रक्षा, साधना और सात्विक आहार के साथ खुद को शरीर से ऊपर उठाएं। अब इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जो वासना के सामने फिर से झुकेंगे, और दूसरे वो जो कभी हार नहीं मानेंगे और उनकी जिंदगी बदल चुकी होगी। अब मित्र, अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में गोल लाइफ चेंज लिख दें, और ब्रह्मचर्य से जुड़ी सभी जरूरी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बस ऑन कर लेना है। हमने सभी मित्रों की सुविधा के लिए एक स्पेशल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टा और टेलीग्राम पर आपके पूछे गए सवालों के जवाब मिलते हैं, तो वहां पर भी हमारे साथ जुड़े। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।